मेनली जो जिम्मेवार है वो सरकार है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना तबाही होने के बाद 100-200 घर जो हैं वो अभी गिरने की कगार पे आ गए हैं। मुझे लगता है 50-60 घर तो खत्म हो गए होंगे। जी, तो उस सब के बाद भी मैंने कोई सरकार का कोई भी आदमी चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो या लोकल एमएलए शक्ति परिहार हो या नीलम लंगे हो, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो फॉर्मर एमएलएज रहे हैं, उनको मैंने वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद नहीं देखा। मौके पे नहीं थे। इवन दूसरी पार्टी के लोगों को हमने देखा कि वहाँ गए हैं, और जो सरकार में है, जो अभी रिसेंटली जिनकी टर्म खत्म हुई है या जो अभी सिटिंग है, वो वहाँ पे नहीं है। तो ये एक बड़ी वजह है कि लोगों का मनोबल भी कम हो रहा है और साथ में जो नुकसान हो रहा है वो तो है ही। तो ऑन ग्राउंड जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी जिम्मेवारी है, ना कि आप किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को दे दो। अगर लोकल कॉन्ट्रैक्टर से ही कराना है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली लोकल कॉन्ट्रैक्टर को दे दो। सबलेट जो करना है वो गलत प्रक्रिया है, वो नहीं होना चाहिए। और अगर ये सबलेटिंग वाला काम बंद हो जाता तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली ये जो नुकसान हो रहा है वो कम होगा। जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इन बड़ी कंपनीज के पास भी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स होंगे जो प्रॉपर तरीके से सर्वे करेंगे। रोड की कटिंग या वाइडनिंग होने से पहले कम से कम ये होना चाहिए कि क्या वो जमीन जो है उस पे उस तरीके से कटिंग होनी चाहिए, उसकी सर्वे होना चाहिए एक प्रॉपर। नहीं हो सकती है। हाँ, क्योंकि हो सकता है परनोत को, फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पर परनोत को ले लें, तो परनोत में जो कटिंग हुई है या जो भी हुआ है उस एरिया में क्या वो उस तरीके से कटिंग हो सकती थी कि नहीं, उसकी कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी चाहिए थी पहले। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जोगिंदर ठाकुर साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं चिनाब लॉयर्स फेडरेशन के। बातचीत करेंगे खासकर आजकल आप देख रहे हैं जो बरसात जो हुई है, जिसके कारण ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। खासकर अगर बात करें हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की, तो विभिन्न जगहों पे आपने देखा कितने घर, जमीनें लोगों की, घर टूट गए, नुकसान हुआ। कल एक बच्चे की जो है मौत हुई। बातचीत करेंगे जोगिंदर जी से। सर, आप भी चिनाब वैली से ही ताल्लुक़ रखते हैं और एक अपनी जो लॉयर्स फेडरेशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरह के हालात, ये तबाही जम्मू कश्मीर के लोगों को देखनी पड़ रही है? देखिए अरफात साहब, जो बारिशें हैं, ऐसा तो है नहीं कि 2022 में या 2024 में ही बारिशें हो रही हैं। बारिशों का सिलसिला तो हर साल बरसात के मौसम में ऐसा होता ही है। लेकिन जो इस बार हम जो तबाही देख रहे हैं उसका मेन वजह है अनप्लैन्ड कटिंग हो रही है रोड्स की। जो पानी का डैम्स बनाते हैं या रोड्स की कटिंग कर रहे हैं, वाइडनिंग हो रही है, उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। एक बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो खुद एग्जीक्यूशन नहीं करती है, वो एक दूसरी छोटी कंपनी को सबलेट कर देती है। और जो छोटी कंपनी होती है वो भी उसमें काम नहीं करती है, वो एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है। तो इनडायरेक्टली जो काम बड़ी कंपनी ने करना था वो एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर करता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो अनएक्सपीरियंस्ड लोग रोड की कटिंग कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। तो मेन रीजन मेरी नज़र में, मेरे ख्याल से ये है कि जो कटिंग है और जो इन्वायरमेंटल इम्बेलेंस हो रहा है वो इसका मेन रीजन है। जो भी तबाही अभी हो रही है, जैसे परनोत में है, या अभी कल ही हम देख रहे थे वीडियो में एक नाला बड़े उफान में आ रहा है और परनोत में पूरी जमीन धंस जा रही है। तो वो सारा जो है वो अनप्लैन्ड कटिंग और उस सब की वजह से हो रहा है। जोगिंदर जी, इस सब का जिम्मेवार कौन है? देखिए, मैं तो इस सब के लिए सरकार को ही जिम्मेवार कहना चाहूँगा, क्योंकि एक आम इंसान के हाथ में तो ये सब है नहीं। जो सरकार है, जो सरकार के लोग हैं, अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिनका डायरेक्टली रोल है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो ऑफिसर्स हैं, जो कंसर्न्ड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनका शायद इन्वॉल्वमेंट ना हो उसमें। रोड्स के सर्वे वगैरह में हो सकता है उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करवाते हों, और प्रॉपर तरीके से फिजिबिलिटी की सर्वे नहीं करते होंगे। तो मेनली जो जिम्मेवार है वो सरकार है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना तबाही होने के बाद 100-200 घर जो हैं वो अभी गिरने की कगार पे आ गए हैं। मुझे लगता है 50-60 घर तो खत्म हो गए होंगे। जी, तो उस सब के बाद भी मैंने कोई सरकार का कोई भी आदमी, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो या लोकल एमएलए शक्ति परिहार हो या नीलम लंगे हो, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो फॉर्मर एमएलएज रहे हैं, उनको मैंने वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद नहीं देखा। मौके पे नहीं थे। इवन दूसरी पार्टी के लोगों को हमने देखा कि वहाँ गए हैं, और
जो सरकार में है, जो अभी रिसेंटली जिनकी टर्म खत्म हुई है या जो अभी सिटिंग है, वो वहाँ पे नहीं है। तो ये एक बड़ी वजह है कि लोगों का मनोबल भी कम हो रहा है और साथ में जो नुकसान हो रहा है वो तो है ही। जोगिंदर जी, आप कह रहे हो कि रोड जो बाइडिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, या जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अब डेवलपमेंट तो होनी ही है, तो डेवलपमेंट को कैसे, मतलब डेवलपमेंट भी हो जाए और मतलब किसी का नुकसान भी ना हो। देखिए, इसके लिए मेरा ये मानना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल किसी भी बड़ी एल&टी को मिलता है, एचसीसी को मिलता है या किसी बड़ी कंपनी को मिलता है, तो ऑन ग्राउंड जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी जिम्मेवारी है, ना कि आप किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को दे दो। अगर लोकल कॉन्ट्रैक्टर से ही कराना है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली लोकल कॉन्ट्रैक्टर को दे दो। सबलेट जो करना है वो गलत प्रक्रिया है, वो नहीं होना चाहिए। और अगर ये सबलेटिंग वाला काम बंद हो जाता तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली ये जो नुकसान हो रहा है वो कम होगा। जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इन बड़ी कंपनीज के पास भी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स होंगे जो प्रॉपर तरीके से सर्वे करेंगे। रोड की कटिंग या वाइडनिंग होने से कम ये होना चाहिए कि क्या वो जमीन जो है उस पे उस तरीके से कटिंग होनी चाहिए, उसकी सर्वे होना चाहिए एक प्रॉपर। नहीं हो सकती है। हाँ, क्योंकि हो सकता है परनोत को फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पर परनोत को ले लें, तो परनोत में जो कटिंग हुई है या जो भी हुआ है उस एरिया में क्या वो उस तरीके से कटिंग हो सकती थी कि नहीं, उसकी कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी चाहिए थी पहले। वो करने के बाद ही एक्चुअल में जो वाइडनिंग है या कटिंग है या कोई नया रोड बन रहा है वो होना चाहिए था। ओनली आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन जियोलॉजी डिपार्टमेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उस चीज़ में, जिनको उस मिट्टी के बारे में नॉलेज है, वही इस चीज़ के लिए रिकमेंडेशन देते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से रोड का काम होना चाहिए, यहाँ पे किस तरीके से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। वो सबसे पहले एक्सपर्ट्स की कमेटी होनी चाहिए, ना कि किसी लोकल ठेकेदार को दे दो। अगर आपने लोकल ठेकेदार से ही करवाना है तो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को दे दो, फिर लाखों करोड़ों रुपया बच जाता है। आप क्यों एक एमएनसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, वो इनडायरेक्टली किसी और से काम करवा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मुझे लगता है, मैं तो लैंड और इस सब में तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जहाँ तक मेरा आइडिया है, मेरा ख्याल है कि यही एक अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से हो रहा है ये। और ये नहीं है कि ये लोकल लोगों से करवा रहे हैं या अनएक्सपीरियंस लोगों से करवा रहे हैं तो कोई सरकार का पैसा बच रहा है, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वो सेट पैरामीटर्स की कंपनी जो है उसी को देते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन वो लोग नहीं कर रहे। एग्जीक्यूशन एक्चुअल में जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसी से होना चाहिए। जोगिंदर जी, अब ये जो लोगों का जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, मकानात मतलब सारे ढह गए, टूट गए, खराब हो गए, ज़मीनें सारी खराब हो गई, लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, ज़मीनें तबाह हो बर्बाद हो गई हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, ये तो एक नेचुरल कैलेमिटी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है एनवायरनमेंट पे, इसलिए हो रहा है। लेकिन इसका एक आम इंसान या एक कोई नॉर्मल तंजीम नहीं कर सकती, ये तो सरकार को ही इसका बेड़ा उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, फर्स्ट तो इनको रिहेबिलिटेशन करना बड़ा ज़रूरी है कि जिन लोगों के घर टूट गए हैं या 50% टूट गए हैं या टूटने वाले हैं या हो सकता है अपनी जगह से खिसक के दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको सबसे पहले तो रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। और साथ में सरकार के पास बहुत बड़ा खजाना है, जंगलात की ज़मीनें हैं, शामलाट ज़मीनें बहुत सारी पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है। तो ऐसा होना चाहिए कि जो एरिया तबाह हो चुका है या जो अब रहने लायक नहीं है, उनके ज़मीन के कागजात देख के जितनी उनकी ज़मीन मलकियत ज़मीन है उतना कहीं और दूसरी सेफ जगह पे उनको जगह दे दी जाए। सरकार दे सकती है, ऐसा तो है नहीं सरकार के पास कमी है। सरकार के जेब से तो पैसा तो नहीं जा रहा, ज़मीन वहाँ पड़ी है, उसको उसके एवज में दे दें और वहाँ पे वो लोग अपने घर वगैरह बना देंगे, कंपनसेशन सरकार दे देगी। तो वो सब मेरा ये मानना है कि वो होना चाहिए। सरकार को एक इमीडिएटली उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी की 5 कनाल ज़मीन है तो ऑब्वियसली वो उसी 5 कनाल से अपना गुजारा करता है, तो उसको उसके एवज में जितनी उसकी मलकियती ज़मीन है उतना कोई सरकारी ज़मीन में उतना रकबा दे दिया जाए, तो जिससे वो ईजिली रिहेबिलिटेट हो सकते हैं। जोगिंदर जी, क्या ये शुरुआत है या सरकार इस पे कोई कड़े कदम ले करके इसको रोक सकती है? देखिए, अभी तो वहाँ पे जिस लेवल की डेवलपमेंट हुई है, मुझे लगता है कि अगर अभी भी सरकार कुछ कर ले, अपना सर्वेज को वापस से जियोलॉजी की टीम्स को लाके उस मिट्टी की जो मिट्टी है वहाँ पे, मुझे लगता है कि वो वैसे मिट्टी है जो इतना प्रेशर सह नहीं सकती है, इसीलिए वो अपनी जगह से
हट के कहीं और जा रही है या गिर रही है। भूकंप नहीं आया, कोई बारिशें उस तरह की नहीं हुई, अभी बरसात भी शुरू नहीं हुई है। जी, अभी बरसात के तो मुझे लगता है बरसात आई भी नहीं है, ये तो 4 दिन की बारिश थी, इसमें ये हाल है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में और नुकसान हो सकता है, सरकार को इसमें कड़े कदम उठाने चाहिए। पहले तो जियोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं, जियोलॉजिस्ट्स हैं, उनको लाके उस मिट्टी का सर्वे करवाया जाए जहाँ पे वो डेवलपमेंट हुई है। अभी तो सांवला कोट डैम बना ही नहीं है। अगर सांवला कोट डैम का प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाता है तो पानी का रिजर्वायर बनेगा, और ज्यादा अर्थक्वेक्स भी आएंगे, क्योंकि रिजर्व पानी का इकट्ठा होना भी एक अर्थक्वेक का रीजन है। और अर्थक्वेक्स आएंगे तो अभी तो बिना भूकंप के इतना नुकसान हो रहा है, तो जब भूकंप आएंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। तो सरकार को इसमें कड़े कदम उठाने की जरूरत है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू अथवा साहब, मेरी बात रखने का आपने मौका दिया। तो ये थे हमारे साथ जोगिंदर ठाकुर साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं चिनाब लॉयर्स फेडरेशन के। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।